आज राजाखेड़ा विधानसभा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरे साथ सम्मानी मधुसूदन जी, सम्मानी लचोरा जी और ईंट के व्यापार से जुड़े हुए पंडित गौरी शंकर जी, इन सब की तरफ से मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं सभी लोगों का इन सब की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आने वाले टाइम में जो हनुमान जयंती है उसकी शुभकामना देता हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है राजाखेड़ा के अंदर, बेरोजगारी बहुत है। एक रोजगार है जिसमें ईंटों के भट्टे चलते हैं। कुछ दिन पहले पर्यावरण ने कुछ नोटिस इशू किए हैं और जिसमें प्रशासन ने एक मीटिंग भी ली है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी नेताओं को, पूरे जिले के नेताओं से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पे हम सबको राजस्थान सरकार पे इतना दबाव डालना चाहिए कि ये जो नोटिस है उसका टाइम पीरियड 6 महीने कम से कम होना चाहिए। ये मुद्दा किसी वित्त विशेष का नहीं है, किसी राजनीतिक दल का नहीं है, एक ऐसी समस्या का जो 2 साल के कोरोना के बाद हो रही है उसका है। और पूरा जिला अगर किसी परिस्थिति में राजाखेड़ा के व्यापार को कोई फर्क पड़ता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फर्क पड़ेगा। 3 विधायक हमारे जिले के अंदर कांग्रेस के हैं और धौलपुर के अंदर बीजेपी की शोभा रानी है। मैं चारों विधायक से निवेदन करता हूं कि उस मुद्दे पे हमको और आपको सबको कंधे से कंधा मिला के एक होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी पे इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से पर्यावरण डिपार्टमेंट में इतना वकालत करें कि राजाखेड़ा की समस्या को सुन के थोड़ा बहुत तो यहाँ की पॉलिसीज में रिलैक्सेशन होना चाहिए और जनित में भी ध्यान रख के यहाँ उनको लाइसेंस देना चाहिए। राजस्थान राज्य में हमारे राजाखेड़ा के पूर्व विधायक, पूर्व वित्त मंत्री सम्मानी प्रद्युम्न सिंह जी इस टाइम राज भोग रहे हैं। इस उम्र में भी जब आदमी राजनीति छोड़ देता है वो राज भोग रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वेतन ले रहे हैं, सरकारी सुविधा ले रहे हैं। उनको भी इस जन समस्या में हमारे साथ कंधे से कंधे में लाके काम करना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से सभी विधायकों से, प्रद्युम्न सिंह जी से और हमारे सांसद से कहना चाहता हूँ एक डेलीगेशन बना के हम सबको लेके अशोक गहलोत जी के साथ रूबरू कराएं। उसमें विधायक भी होने चाहिए, प्रद्युम्न सिंह जी भी होने चाहिए और सांसद भी होने चाहिए और विधानसभा के पराजित प्रत्याशी भी हों और राजाखेड़ा के व्यापार से जुड़े लोग भी हों और एक सामूहिक नेतृत्व में जो किसी पार्टी का नहीं, एक जनहित में होगा, अशोक जी के साथ बैठ के रूबरू करें और वो हमारी बात सुने और राजाखेड़ा के पर्यावरण की समस्या को समझ के 6 महीने का आप दिल जाए। अगर किसी परिस्थिति में इसमें राजनीति हुई, कोई भेदभाव हुआ तो आने वाले टाइम में सबको बड़ी तकलीफ होगी। मैं राजाखेड़ा के विधायक रोहित वरा से कहना चाहता हूं कि दायित्व तो आपका है, वकील बना के भेजा है और मैं खुश हूं, आपकी पीठ थपथपाता हूं कि सदी 50 साल की राजनीति में आप अपने घर से नहीं निकलते थे। इस 45 डिग्री की टेम्परेचर में आप भग रहे हैं तो इच्छा से नहीं भग रहे हैं, खौफ और डर से भग रहे हैं और आपकी भागदौड़, आपका भगना इस बात का सबूत है कि आपके पिता श्री प्रद्युम्न सिंह जी 50 साल से राजाखेड़ा के लिए कुछ नहीं किया। अच्छे पुत्र हो, सराहना करता हूँ, पीठ थपथपाता हूँ कि जो गुना आपके पिता प्रद्युम्न सिंह जी ने विभिन्न पदों पर रह के, चाहे वो वित्त मंत्री रहे या मंत्री रहे, जो विकास राजाखेड़ा का नहीं किया उस विकास की धारा में आप ये कह के लोगों को कहना चाह रहे हो कि आपने कोई बहुत बड़ा सुधार कर दिया। कोई अलग से सुधार नहीं किया। राजस्थान राज्य की नीति है, स्कूल क्रमोन्नत हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, जनहित में जितने काम हो रहे हैं उसमें आप अनोखा कोई उदाहरण पेश नहीं करना चाह रहे। जो सुविधाएं केंद्रीय सरकार है उसको भी आप भ्रमित करना चाहते हैं, पर इसके बावजूद आप पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सराहनीय है। अगर प्रद्युम्न सिंह जी जब पहले करते तो आज राजाखेड़ा का विधायक होता, लेकिन जनता का दुर्भाग्य है, खासकर राजाखेड़ा की जनता का, कि जब जब प्रद्युम्न सिंह से मिलने जाते थे तो 1 बजे ऊपर चढ़ जाते थे
और 5 बजे मना कर देते, मेरे पास वक्त नहीं। कभी कमर को पकड़ लेते थे, कभी बीमारी का बहाना देते थे। सम्मानित प्रद्युम्न सिंह जी, आपको पुनः अपने पाप धोने का मौका मिल रहा है। जिस राजागढ़ की जनता ने 50 साल आपको नजरों में बैठाया, इज्जत दी, मान सम्मान दिया, आपके पास एक मौका आ रहा है कि आप जनहित की लड़ाई को लड़के, और जनहित की लड़ाई चाहे राज से लड़ी जाए, प्रशासन से लड़ी जाए या राजाखेड़ा में विद्रोह में की जाए, आप हमारा साथ दीजिएगा। हम सामाजिक मंच पे जनहित में, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाज के हों, चाहे व्यापार के हों, एक ऐसा धरना प्रदर्शन भी करेंगे जिससे यहाँ का रोजगार किसी भी तरह खराब नहीं होना चाहिए। इसमें हम सबको एक साथ उठ के संघर्ष करना चाहिए। मैं व्यापारी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके हक की हम लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ राजाखेड़ा की जनता को भी इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपको पॉल्यूशन की शिकायत है, तो आसमान काला है, उसको भी हम कोशिश करेंगे कि मान्यता मिले और यहाँ के राजाखेड़ा का सुधार। जी, मैं राजाखेड़ा की जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2018 में मैं यहाँ से विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ। कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, शक जाहिर करते हैं, शंका करते हैं कि मैं राजाखेड़ा के लोगों की समस्याओं के लिए युद्ध नहीं करूँगा। ऊपर आसमान नीचे ज़मीन इस बात के साक्षी हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से राजाखेड़ा के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में मैं राजाखेड़ा की राजनीति करूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं राजाखेड़ा के लोगों को पीठ नहीं दिखाऊंगा। उनकी हर समस्या में, हर अत्याचार में, हर चीज़ में मैं उनकी ढाल बन के लड़ूंगा। और आपकी ताकत है कि आपका विधायक जो दिल्ली जयपुर से नहीं आता था, आज इस टेम्परेचर में दौड़ रहा है, घर घर जा रहा है। ये जीत है। लड़ाई वोटों की नहीं है, लड़ाई सामाजिक संबंध की है, सामाजिक बदलाव की है और आपके सम्मान की है। और इस लड़ाई में राजाखेड़ा की जनता को विजय प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास है। अब थानों की राजनीति नहीं चलेगी, अब प्रशासन की राजनीति नहीं चलेगी। कुछ लोग, चापलूस लोग इस बात को कहना चाहते हैं ऐसा होगा, नहीं होगा। अगर राज लोगों को जिता देता, प्रशासन लोगों को जिता देती, पुलिस लोगों को जिता देती, अत्याचार अन्याय जिता देते, तो पिछले 1 साल के अंदर जितने भी विधानसभा के इलेक्शन हुए, राज साथ था। बंगाल में चीफ मिनिस्टर के साथ राज था, एमएलए नहीं बन पाई। पंजाब के अंदर राज साथ था, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं जीत पाए। उत्तराखंड में राज साथ था, चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं जीत पाए। तो ये जिन लोगों के इस बात का चश्मा लगा हुआ है कि दबाव से, प्रशासन के दबाव से, पुलिस के दबाव से अन्याय करा के विधानसभा जीत सकते हैं, उनकी गलतफहमी है। ये पब्लिक के हाथ में ऐसा डंडा है कि जीतना तो बहुत बड़ी बात है। जो आदमी प्रशासन का अवैध तरीके से फ़ायदा उठाएगा, जनता उसको ज़मीन चटा देगी। उन चपलूसों से, उन चमचों से, उन दलालों से और नेताओं से जिनका चश्मा साफ नहीं हो रहा, अपना चश्मा साफ कर लें। और राजाखेड़ा की जनता का एक संदेश सुन लें कि ज़िंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, ज़िंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब राजाखेड़ा की जनता जागरूक हो गई है, अपने अधिकार को समझ गई है। किसी प्रकार का कोई भी गलत काम राजाखेड़ा की जनता के लिए शासन प्रशासन की तरफ से हुआ तो अशोक शर्मा विश्वास दिलाता ढाल बन के युद्ध करेगा और सामने वालों को इस बात का मौका नहीं देगा कि किसी आदमी का हित कर पाए। मैं राजाखेड़ा की जनता से एक निवेदन जरूर करना चाहता हूँ, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, चाहे समस्या बिजली घर की हो, तहसील की हो, पंचायत समिति की हो, अस्पताल की हो, किसी की भी समस्या हो, जब तक आप अपना वकील नहीं खड़ा करेंगे, अपना डॉक्टर नहीं खड़ा करेंगे, अपने नेता को कॉन्फिडेंस में लेके युद्ध नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा। आप लोग भयमुक्त नहीं रहेंगे, भयमुक्त होके शासन पे जाइए, प्रशासन पे जाइए और अपनी समस्याओं से बताइएगा। और मैं आपकी वकालत कराता हूँ, राजाखेड़ा की जनता को न्याय के मामले में तराजू में तोल दूंगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रशासन अधिकारी के माध्यम से, किसी भी पुलिस अधिकारी के माध्यम से अन्याय नहीं होने दूंगा। सिर्फ जनता को मुझ पर भरोसा करना चाहिए और जनहित में जो भी काम होगा, जनहित की जो भी समस्या होगी, जो भी आदमी मेरे पास चल के आएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो,
किसी का भी वोट हो, और पूरे जिले की जनता से कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करूँगा और आपके साथ किसी भी प्रकार की गुनाह को, अन्याय को रोक लूँगा। कुछ लोगों को इस बात की गलतफहमी कि जब मैं धौलपुर में जाता हूँ तो मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा से धौलपुर में नहीं जा रहा हूँ। 50 साल से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, उनके शादी में, ब्याह में, सुख दुख में जाना मेरा नैतिक धर्म है। इसीलिए मेरी सामाजिक परंपराओं को ये नहीं सोचें कि मैं विधानसभा बदलना चाहता हूँ। मैं राजा खेड़ा का हो गया हूँ और जीवन भर राजा खेड़ी जनता का राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सेवा करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो विश्वास उन्होंने 15 दिन में मुझे पे विश्वास किया था, उसको आने वाले भविष्य में खरा उतरूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर।